मैम 30 आया था उसका आंसर। मैम वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। मैम 30 आ रहा था उसका आंसर। ठीक है, रुको देखते हैं। तो अब था कि एक्स में 24 मिनट्स है, 175 किलोमीटर वो कितनी देर में कवर करेगी मान लो, वाई टाइम में। ओके, ठीक है। और स्पीड दोनों की क्या है, सेम थी, है ना, स्पीड तो सेम ही है। तो तुम वो वाला फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल्स टू, इसमें देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमें पता है, लेकिन इसमें इनवर्स डायरेक्ट वाला यूज करना है ना हमें मेथड। मैम 30 देखो इसमें स्पीड गिवन है, और इसमें पाई बाय वन आ जाएगा ना फिर आंसर। मैम इधर वाई की जगह पे वन आ जाएगा सर, मतलब 60 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक, और स्पीड है। अच्छा, एक चीज दी हुई है देखो, स्पीड है ना 75 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 75 किलोमीटर वो चल रही है 1 घंटे में ना, 1 आवर में। और टाइम उसमें मिनट्स में चेंज करो, ये मिनट्स में रखा है इन्होंने टाइम, 60 मिनट ले लो यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखो, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, अगर तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x/24 = 75/60। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, हो जाएगा 75 × 24/60। देखो फॉर्मूला से तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, बट हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स से करवा दे, इसलिए ये मेथड यूज किया है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 30 किलोमीटर, ये हो गई तुम्हारी x की वैल्यू। अब उसी तरह से y निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा y = 175 × 60/75। तो हो जाएगा 175 × 60 ÷ 75, 140। ठीक है, और ये क्या है, मिनट्स में है। 30। हम्म। रेविका, मैम 30। यस मैम। सारी फोटोज अपनी डिलीट कर दो, और उसके बाद पेज नंबर 162 की फोटो भेजो। 162। हाँ, 162। ओके। मैम वो अभी भी नहीं समझा, मतलब डायरेक्ट कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट तो समझा नहीं, हमने पहचाना कैसे उसको। डायरेक्ट मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारा अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना। देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है ना स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। मैम डायरेक्ट हमेशा x/y के फॉर्म में होगा ना। हाँ 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 हाँ, क्योंकि x/y ही कांस्टेंट देगा तुम्हें। यस मैम। मैम मैंने न्यू शेयर किया आपको, वो देखिए। ठीक है, अगर वो मैंने डिलीट की, मेरे को फिर से भेजनी पड़ एक जाएंगी साथ मत सारी फिर। भेजना, आप रुक जाओ, 162 भेजो मुझे, 162। भेज दिया। हाँ ठीक है, सही है। अब रुक जाओ, वन ये सिक्सटी एक्सरसाइज कर दी है। हाँ इसके बाद मैंने कर तुम ली। ना रेंडमली भेजी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए अब एक एक करके भेजना, ठीक है। ओके। इसके बाद है तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, इफ 5 men और 7 women कैन अर्न ₹875 per day, then how much would 10 men and 5 women earn per day?
अच्छा, इसमें ऐसे किया है इन्होंने, 5 मैन किसके बराबर है, 7 वुमेन के, है ना। तो 1 वुमेन किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 5/7 मैन के बराबर। ठीक है, तो अब और यहाँ इक्वल से कैसे तुम, होगा? हाँ, इक्वल कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, इफ 5 मैन और 7 वुमेन कैन अर्न दिस पर डे, या तो 5 आदमी या 7 औरतें इतना रुपए पर डे कमाएंगी, कमाती हैं। मतलब या तो 5 आदमी या तो 7 औरतें इतना आदमी पर डे, इतना रुपीस पर डे कमाती हैं। इसका मतलब 5 आदमी और 7 वुमेन का जो वर्क होगा वो एक ही होगा ना, इक्वल होगा ना। तो इसलिए 5 वुमेन इक्वल टू 7 वुमेन, मतलब 5 आदमी 7 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं। तो एक औरत 5/7, 5/7 मैन के बराबर काम करेगी, या फिर अर्न करेगी कह लो। तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी तुम्हारी, नंबर ऑफ वुमेन, कितनी है, 7, और 1 मिनट इसको उल्टा, एक आदमी, यहाँ से रुको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वुमेन ले रहे हैं ना, तो 1 मैन ले लो, 1 मैन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/5 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम वुमेन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 वुमेन का ले रहे हैं, 7 वुमेन कितना कमा रही हैं, ₹875 पर डे अर्निंग है उनकी। अब 10 आदमी, 10 आदमी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10 मैन को 10 × 7, ऐसे लिखो, हाँ। रुको बता रहे हैं, 10 मैन को तुम ऐसे लिख लो, 10 × 7/5 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 14 वुमेन, 14 वुमेन। मतलब 10 आदमी 14 औरतों के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मैन की जगह पे हमने 14 वुमेन लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना कमाएंगी ये तुम्हें बताना है। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, कि औरतें बढ़ेंगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी उनकी। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7, एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा 14/7 × 875। 1 मिनट, 1 सेकेंड, हाँ ये ऊपर आ जाएगा ये। तो हो जाएगा तुम्हारा 1,750, इतने रुपए कमाएंगी 14 औरतें मिलके। हम्म, ओके। 10 आदमी, हाँ ओके, 10 मैन की जगह पे, और 10 वुमेन, यहाँ पे क्या लिखा है पीछे, इसके बीच में कुछ लिखा है, क्या लिखा है 10 मैन के बाद, वहाँ पे 10 men प्लस 5 women। अरे नहीं, हाउ मच वुड नहीं, टेन अच्छा मैन पे क्वेश्चन क्वेश्चन एंड 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 लिखा है। एंड अच्छा, एंड हाँ लिखा है तो जी। इसका मतलब तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। 10 मैन किसके बराबर था, एंड 14, और फिर +5 एड कर दो, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा फिर। मैम एंड लिखा है, ऐड नहीं। हाँ, तो एंड का मतलब ऐड ही होगा ना, क्योंकि 10 आदमी प्लस 5 औरतें हो जाएंगी ना। तो फिर इसको प्लस कर देना है बस। प्लस करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है, इसको इसके सॉल्व बाद कर दो, एक्सरसाइज। इसको सॉल्व कर दो, अच्छा अभी आंसर आ सॉल्व। जाएगा। क्या कह रही हो। नहीं, मैं बोली थी इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹2,375। सही है मैम, इतना ही है। हम्म, मैम एक बार समझा दीजिए। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है तुम्हें कि सबसे पहले 5 आदमी 7 औरतें इक्वल है, मतलब और लिखा है ना, जब और लिख दे तो समझ जाओ
कि 5 आदमी 7 औरतों के बराबर काम करते हैं या अर्न करते हैं, अर्न लिखा है ना, अर्न। तो एक आदमी 7/4, 7/5 वुमेन के इक्वल हो जाएगा ना फिर। यस। ठीक है। तो अब पहले नंबर ऑफ वुमेन हमने डाला यहाँ पे बॉक्स में। तो पहले में 7 औरतें हैं जो कि कमा रही हैं 875 रुपये पर डे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 10 आदमी, 10 मैन एंड 5 वुमेन। 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितना कमाएंगी। एंड लिखा है, एंड मतलब मिलकर टोटल। तो 10 मैन हो जाएगा तुम्हारा, 7/4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वोमेन में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 10 आदमी 14 औरतों के बराबर है। और 5 औरतें तो थी, इनको भी ऐड कर लो, प्लस 5 वोमेन, 5 वोमेन। तो यहाँ से टोटल वोमेन होंगी 19 वोमेन। आया समझ में। यस मैम। यहाँ पे 19 आ जाएगा, फिर अब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। 7/85, 7/875 इज इक्वल्स टू 19/16। क्योंकि देखो जब नंबर ऑफ वुमेन बढ़ेंगी तो उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी ना। जितनी ज्यादा औरतें होंगी अर्निंग भी तो उतनी होगी, है ना। ठीक है। यस मैम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैसे पहचानना है, ये इसमें तुमको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा मयंक। मैम डेफिनेशन भी होती है ना, हम्म। डेफिनेशन से भी पता चल जाता है जल्दी से। डेफिनेशन से हाँ, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन में इंडिकेट किया रहेगा, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग फ्रेम्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और बताओ किसमें डाउट है। ये सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। मैम कर लिए। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट पेज भेजा है तुमने। हाँ जी। कहाँ है, मैं नहीं तो सॉरी, भेजना भेजना है। भेजो जल्दी भेजो। पेज नंबर 163। ये एक्सरसाइज खुद कर लेना, सॉल्व देख लो ध्यान से एक्सरसाइज। अभी इन्वर्स प्रोपोर्शन बाकी है ना। हम्म। इसमें बस डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगना है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट भेजो जल्दी पेज। नेक्स्ट मैम 164 भी भेज हाँ, दूँ। ये एक्सरसाइज भी तुम खुद कर लेना, हाँ बताओ। कंपेयरिंग क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटीज कराने वाले। देखो टाइम बचता है तो प्रगति, दूसरी क्लास चल रही है। ये भी तो यस वैसे मैम। तुम्हारे स्कूल में आएगा ना चैप्टर। यस मैम, ये हो गया है मेरा अभी। अच्छा, तुम्हें ये आसान लग रहा है इसलिए कह रही हो। यस मैम, ये आसान है। अच्छा चलो सही है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनवर्स वाला देख लो क्वेश्चंस। इनवर्स का क्या सीन है, यहाँ से इनवर्स स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा। इनवर्स में है, फिर भी देख लो प्रगति, इससे क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं होने चाहिए फिर तुम्हारे। यस मैम। अब देखो ये इनवर्स का क्वेश्चन, अब देखो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या आएगा यहाँ से, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए। मतलब कि जब तुम इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें कांस्टेंट मिल जाएगा। मतलब कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो पहला केस क्या है, 6 इंटू 3 कितना आएगा, 18। फिर यहाँ पे, ओह सॉरी यहाँ पे 24 है। 6 इंटू 24 कितना आएगा, 144। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 3 इंटू 48 कितना आएगा देखो, 44, 44, 144। 144 सही है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, 144 सही है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 72 इंटू 2, 2, सही है, वो भी आई करीब 144, वही। हम्म। 140, उसके बाद 144, 16 इंटू 9 देखो कितना आ रहा है, 44। 144 है ना। सब में वही आ गया, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सारे, है ना। उसी तरह सेकंड भी चेक यस। कर लो। अब नेक्स्ट पेज भेज दिया तुमने रेखा। यस मैम। ओके 48। ठीक है, ये वाला हो गया, इसके बाद ये वाला पेज है।
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। इसमें क्या है, इनवर्सली है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। मैम कोई क्लियर डाउट? दिख नहीं रहा होगा। नहीं दिख रहा, ब्लर है। यस मैम, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा, रेविका फिर से भेज दो थोड़ा। पेज नंबर, ये वाला, पेज नंबर 164। वैसे मैम मैंने आपको आज एक डाउट में, सॉरी, सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था। हम्म। आपने एक पेपर बताई थी और एक मैम ने दी हुई थी, तो कौन सी लिखो पेपर में अगर आया तो। क्या क्या, फिर से पूछो। मैंने आपको एक सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था टेंथ का है। अच्छा हाँ, वो रूट 2 ना। वो, यस मैम। अरे वो तो पूरा वो टॉपिक है, हाँ। तो उसका क्या करूँगी? उसका तुम ये करो कि मैम ने जो लिखा है फिलहाल वो याद कर लो। हम बता रहे हैं ना, वो 10th का पूरा टॉपिक है प्रॉपर, मुझको उसको कम से कम तुमको मैम कौन एक सा? क्लास लेके वो पूरा समझाना पड़ेगा। उसके पहले मुझे खुद भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा वो, ताकि तुम्हें मैं अच्छे से मैम कौन सा एक्सप्लेन चैप्टर? कर पाऊँ। मैम वो लर्न कर लूँ। कौन सा चैप्टर? हाँ, उसको लर्न करके जाओ फिलहाल, बट हम उसको समझा देंगे, तुमको टेंशन ना लो। फिलहाल अभी के लिए लर्न कर लो, क्योंकि चैप्टर अभी कौन सा टाइम है? का थोड़ा सा इश्यू है। यस मैम मैम। चैप्टर कौन सा है ना? वो है जो वहाँ चैप्टर, क्लास 10th का पहला चैप्टर। नंबर सिस्टम। हम्म। वो हम तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तुम्हें समझ में भी आएगा। पूरा चैप्टर है वो, 10th का फर्स्ट चैप्टर। यस। हम स्टूडेंट तो रूट सोच ही रहे क्वेरी। जल्दी जल्दी 8th कवर करो, 9th हम शुरू करें। तुम लोग 9th में मैम जाने वाले हो। मैं अगर अभी एट्थ का मतलब अलग अलग बुक्स अगर चालू किया तो फिर मतलब एट का आर डी शर्मा पूरी नहीं होंगी पूरी। अब नाइन्थ का तो आर डी होगी। शर्मा हमें नहीं लगा, हम आर डी शर्मा हम सोच रहे हैं हटा ही देते हैं, अब क्या करें। 9th का हम शुरू करते हैं, ये वाला ओलंपियाड वर्कबुक करवा के 9th का शुरू करते हैं, सही है। मैम दो तीन यस। चैप्टर का जैसे मेंसुरेशन और वो जो हाँ हाँ, दो तीन जो जो तुम लोग के कंप्यूटर। एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो करवा देते हैं। उसके बाद हम सोच रहे हैं 9th का शुरू करते हैं, 9th की किताब। यस मैम। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मतलब जो 9th 10th में काम आ सकते हैं वो करवा देना। 9th 10th का तो हम पूरा सिलेबस ही कवर करवा देंगे ना। मैम हाँ। थोड़ा हाइट हाइट फिगर पे रहता है बस। मैम 8th की आर डी शर्मा जरूरी करवानी है, आर एस अग्रवाल करवा दो, आर डी शर्मा लेंथी मेरे बहुत है। पास उसकी उसमें पीडीएफ तो नहीं है, उसकी पीडीएफ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। मैं आपको चैप्टर सेंड कर पर दिया आर डी करूंगी, शर्मा आप के लेवल तो अच्छे बता दो होते ना। हैं। ठीक है, भेज देना। पर आर डी शर्मा के लेवल अच्छे हैं उसमें। हाँ, लेवल तो अच्छी है खैर उसकी। चलो ये वही वाला करो। कर लो। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे, एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तुम्हारा वही सेम चीज, यहाँ से हो जाएगा x × y = k। तो हो जाएगा 12 × 8, 96। 16 × y1 कितना हो जाएगा, 96 के इक्वल होगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट सेम होते हैं। तो यहाँ से y1 हो जाएगा तुम्हारा 96/16। 96 ÷ 16 कितना होता है, 6। यस मैम। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा x2 × 16 = 96। तो यहाँ से आ जाएगा x2 = कितना, 16। फिर 48 × y2 = 96। तो y2 हो जाएगा तुम्हारा 96/48, है ना। 96 मैम डिवाइडेड एक्स बाई टू सिक्स फोर्टी आएंगे। टू हाँ X2 6 आएंगे इसमें 16 6 96। अच्छा X2 6 हाँ, आएंगे। सही कह रहे हो। 6 आएगा। ठीक है, चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ आसान है वाला क्वेश्चन। हम्म। If 45 men can do a piece of work in 49 days, ठीक है, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डे नीचे। और लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ डे। ठीक है, अब यहाँ पे बना दो बॉक्स। अब कह रहा है 45 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 49 डेज। हाउ मैनी डेज इन 35 मैन, 35 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। तो अब देखो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मैन होंगे, दिन उतने कम होंगे, है ना। यस मैम। अगर आदमी बढ़ाओगे तो दिन कम होगा ना तुम्हारा। यस।
क्योंकि वो जल्दी काम करके फटाफट खत्म कर देंगे ज्यादा आदमी मिलके। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तुम्हारे। तो हो जाएगा तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि 45 × 49 इक्वल टू 35 × x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मैम तुम्हारी 63 आंसर आ गया। 63 आंसर आएगा। 63। हाँ बता रहे हैं, 45 × 49 63 आंसर आ रहा है ना। यस मैम। यस हाँ मैम। जी। सही है, 63 मैन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। अब ये लिखा सही है नहीं है कि ऊपर। हाँ, इफ यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ आवर्स। 18। तो ये वाला बॉक्स बनेगा। लिखा है 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 44 आवर 45 आवर्स। मतलब 14 आदमी मिलके 45 आवर्स में काम खत्म कर रहे हैं। तो बताओ कितने वर्कर्स मिलके 35 आवर्स में काम खत्म करेंगे। मतलब अगर यहाँ इनवर्स पे प्रोपोर्शनल। सेम इनवर्स प्रोपोर्शनल लगेगा तुम्हारा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 14 × 45 अपॉन 35। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नो मैम। नो मैम। यहाँ से आ गया 18। वाह, बड़ी तेजी में तुम लोग आंसर कर रहे हो, क्या बात है। मैंने कर दिया था पहले से। हम्म ठीक है, इसका आंसर टॉपिक है क्लियर हो 18 गया। वर्कर्स। ये चीज तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि देखो वर्कर बढ़ाओगे तो टाइम ऑब्वियसली कम होगा। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी मिलके काम खत्म करेंगे ना। कोई दीवार बनानी है मान लो, 4 लोग मिलके जल्दी बनाएंगे दीवार, या एक अकेला जल्दी खत्म करेगा उसको। 4 लोग। हाँ ऑब्वियस। चार। 4। तो इसमें थोड़ा सा माइंड यूज कर लेना अपना, कि कहाँ डायरेक्ट लग रहा है कहाँ इनवर्स लग रहा है। ठीक है मैम। यस क्योंकि मैम। अब देखो, ये तो तुमने सीधा उठा लिया एक्सरसाइज इनवर्स की है, तो हाँ चलो इनवर्स लगा दिया। अब एग्जाम के टाइम तुम्हें नहीं पता होगा कि ये इनवर्स की है या डायरेक्ट की है क्वेश्चन, है ना। यस मैम। यस। तो तुम्हें वहां पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हो जाएगा एक्सरसाइज। हम्म अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे क्या है, 6 पाइप्स हैं, टाइम है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स होंगी, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम तुम्हारा। नंबर ऑफ पाइप्स ऊपर, नीचे टाइम। टाइम किस में है तुम्हारा, मिनट में ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब देखो 6 पाइप मिलके 60 + 24 कितना होता है, 72। 84। 84 मिनट में भर रही है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक 7 पाइप। अब तुम ये देखो कि जितना ज्यादा पाइप्स होंगी उतनी जल्दी तो तुम्हारी टंकी फिल होगी ना। यस मैम। हाँ जी। जितने ज्यादा पाइप्स तुम लगाओगे पानी वाले, उतनी जल्दी टंकी फिल होगी ज़्यादा तुम्हारी। बनाओ। तो इसमें भी तुम्हारा इन्वर्स लग जाएगा, है ना। यस मैम। तो एक्स हो जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लो। देखो तुम लोग 72। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज देखो। हम तो ब्रेक लेते हैं थोड़ा। हम्म हेल्थ। चलो कोई नहीं, 72 आवर्स हो जाएगा ना। नहीं, 72 मिनट्स में आया है, मैंने मिनट्स में लिया था ना। 72 मिनट्स आया है, ठीक है। 72। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग लॉन्ग पूछा है ना, तो तुम इसका आंसर मिनट्स में दे दो। आई थिंक किसने दिया है इसका आंसर, मिनट्स में दिया है कि आवर्स में दिया है। मैम 1 आवर 12 मिनट्स। हम्म 72 दोनों में दे दिया, तुम भी दोनों में कर देना, ठीक है। 1 घंटा 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, 1 आवर 12 मिनट्स, दस ठीक है। मिनट दोनों में कर देना आंसर। क्यों रेविका, तुम लोग के कैमरास क्यों ऑफ हैं। हम तो अभी देखे, अभी ध्यान दिए। कैमरा तुम लोग बंद करके क्यों बैठे हो इतनी देर से। मैम मैं चलूँ। मैं चलूँ। हम्म
इन अ फोर्ट 300 men had a provision of 90 days। मतलब अब देखो एक फोर्ट है, एक फोर्ट मतलब कि एक किला है। यहाँ पे मान लो मैन है और यहाँ पे डेज है, ठीक है। तो 300 आदमी का खाना कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद, मैम 50 डायरेक्ट men प्रोपोर्शनल है। लेफ्ट। रुको रुको रुको, डायरेक्ट देखो 20 दिन बाद, 20 डेज, 90 डेज, एट अ प्रोविजन ऑफ 90 डेज, ठीक है। आफ्टर 20 डेज मतलब 20 डेज के बाद 50 आदमी निकल चुके हैं। हम्म, तो तुम इसको ऐसे कर लो, आफ्टर 20 डेज तो कितने डेज बचे होंगे उस टाइम? 70 ना, से नहीं 78 ना, हाँ 70 डेज। मतलब 70 डेज में अब कितने लोग बचे हैं तुम्हारे? 450। 50 में लेफ्ट 250। 250 ना। 250, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? टेबल, ये टेबल गलत नहीं बना लिया आपने? हमको भी बुक यही में लग तो रहा है। कुछ और, हाँ हाँ, रुक जाओ रुक बुक जाओ। में तो कुछ और ही है। हाँ रुक जाओ, सही कर रहे हैं। 90 कहाँ से आया? 90 कहाँ से आया? 20 को 300 men had a provision for 90 days। मतलब 300 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का है? 90 दिन का है। इसको हटाओ, अच्छा। आफ्टर 20 डेज, रुक जाओ। 90 में से 20 माइनस करेंगे ना मैम, क्योंकि हाँ तो आफ्टर 20 डेज 70 में आ गया 50। ना, ठीक है। हाँ जी। तो 70 के लिए 250 है, 250 मेंस के लिए 70 है, ठीक है। नहीं, 20 के लग रहा है। 300 होगा। हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। रुक जाओ। 300 होगा हाँ पहले। हाँ, समझ गए समझ गए। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 300 आदमियों के लिए खाना है 90 दिन का, ठीक है। आफ्टर 20 डेज, देखो हम तुमको एक और टेबल बना दे रहे हैं, इसमें समझ जाओ। 300 आदमियों के लिए खाना है 90 दिन का, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 दिन बाद 50 आदमी चले जाते हैं, 20 दिन बाद। लेकिन 70 डेज तो पूरे आदमियों ने खाना खाया होगा ना। यस मैम। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 300/70, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा बचे हुए डेज कितने हैं आफ्टर 20 डेज? आफ्टर 20 डेज, वो 300 में से 50 माइनस करेंगे तो फिर 250 आएगा। 300 में से अगर 50 माइनस करेंगे। रुको, सुनो सुनो। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद जा रहा है, मतलब 90 दिन में से। तो 20 डेज तक ही तो खाली 300 आदमियों ने खाना खाया होगा ना। यस मैम। बाकी के 70 दिन तो 250 ने खाना खाया होगा ना। हाँ, एक बार मैंने भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। हम्म। अब पहले वाला टेबल सही था वाला 300/7 वाला। ये रुको, गलत है। मैं वही बोला है, कैसे बोला सीधा से। आफ्टर 20 डेज, 7 70, तो 250 कितने दिन तक खाना खाएंगे, हाँ जी। है ना। 20 डेज तक। आफ्टर 20 डेज 50 men left the fort। 20 20। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। हम्म, in a fort 300 men had a provision of 90 days। after 20 days 50 men left the fort। तो अगर 20 दिन बाद उन्होंने छोड़ा, लेफ्ट द फोर्ट, तो यहाँ पे तो फिर कैसे हो रहा है? अगर ऐसा अम, तो मैम आंसर टू 100। फिफ्टी टू बोलो फिफ्टी बोलो। मैंने रिमेनिंग नंबर ऑफ मैन निकालनी है। पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें बोल रहा है कि आफ्टर 20 डेज 50 men लेफ्ट द फोर्ट, मतलब 20 दिन अगर बाद तो उस हिसाब से तो फिर 70 डेज। तो आंसर 105 आना चाहिए इस हिसाब से।
हम्म, चलो है सही ना? कर लो, फिर ऐसे ही कर लो तो। देखो इसको करने का एक अलग मेथड भी है, वो भी हम करवा सकते हैं, बट इसमें डायरेक्ट इन्वर्स से करना चाहते हैं तो इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 300 × 7 डिवाइडेड बाई 25, 84 डेज। हाँ। ना 840 होगा कि 84 होगा? 84 है ना आंसर। यस मैम। हाँ जी। मैं एक बार वापस समझा क्वेश्चन। इन अ फोर्ट, एक किले में 300 मैन हैं और उनके लिए खाना है 90 डेज का। मतलब अगर 300 आदमी हैं तो उनके लिए खाना 90 दिन तक चल सकता है, इससे ज्यादा खाना नहीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 दिन बाद 50 आदमी चले गए छोड़ के, तो 70 दिन तक 300 आदमी ने खाना खाया। उसके बाद 20 दिन बाद आदमी जब चले गए, आफ्टर 20 डेज, तो बताओ कितने दिन तक वो बचे हुए जो आदमी हैं तुम्हारे, कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? 84। क्योंकि 50 आदमी तो चले गए ना, तो आदमी कम हो गए तो खाना कुछ और दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा ना तुम्हारा। जितने ज्यादा आदमी उतना ज्यादा खाना चाहिए तुम्हारा। नहीं, जितने ज्यादा मैं आदमी होंगे उतनी ज्यादा जल्दी खाना खत्म होगा, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा इसमें। आदमी बढ़ेंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा, खाने का प्रोविजन खत्म हो जाएगा ना। जो डेज है, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा ना, अगर आदमी तुम बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ डेज प्रोविजन कम हो जाएगा ना तुम्हारा। आ रहा है समझ में? तो ये यस इनडायरेक्ट मैम। प्रोपोर्शन है। बस एक चीज क्लियर नहीं हो रही है कि इन्होंने लिखा है आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। मतलब अगर अगर ऐसे लिखा है 20 दिन बाद आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो उस हिसाब से तो 20 दिन तक 300 आदमी खाना खाने चाहिए ना। उसके बाद 250x होना चाहिए ऐसे, हाँ। है ना? नहीं लग यस रहा लॉजिकल थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। वही क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब वो बनाया कैसे मतलब ये मुझे मुझे। तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यस। मैम इन्होंने किया है जो फोर्ट में टोटल 300 आदमी है, ठीक है, 50 निकल गए हैं, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट को नीचे लिख सोचने दो, दिया है, पहले सोचने ये दो। आना था। हाँ, थ्री लिखा हंड्रेड है माइनस फिफ्टी अगर 20 आदमी चले जाते हैं आफ्टर 20 डेज। 300 आदमी 20 दिनों तक खाना खाते हैं हम्म। और फिर बाद में 70 दिनों तक 250 खाते हैं। नहीं तो वो दिन, अगर आदमी कम हो गए तो दिन तो बढ़ जाएंगे ना यहाँ पे। हाँ रे हाँ। हम्म। 70 दिन नहीं, हाँ। अच्छा, यहाँ पे शायद कुछ और लॉजिक लिया है। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो 20 दिन तक, बीस 200 को दिन बाद छोड़ के 90 चले डेज, जाते, 90 - 20 90 कर डेज, दिया ना। तो 300 को 90 हम्म, डेज का वो खाना मीन्स वो 90 डेज में वो खाना खा लेंगे, पहला तो गिवन। ज्यादा खाना खा गए क्या? मैं वो 300, मैं वो तो 300 मेन जो है मतलब 90 दिन हम्म, तक खाना खाएंगे तो 370 कैसे होंगे, तो कम हो जाएगा ना, तो फिर आदमी घट गए तो खाना भी है तो थोड़ा घट जाएगा सब, मतलब मेन घट गए तो मतलब डेज बढ़ आदमी जाएंगे। घट गए तो दिन बढ़ जाएंगे ना खाना खाने के। इसमें अपने आदमी कम होंगे तो दिन बढ़ गए खाना खाने के ना। मैं पर इसमें घट गए दिन तो 90 के 70। मेरे पास सेम वैसा एक क्वेश्चन है। इफ हम्म, 16 people consume 5 kg rice in 25 days, for how many days will the same quantity of the rice will be consumed by 40 people? तो उसमें पहले हमने हम्म, पीपल्स और डेज लिए हैं जो कंज्यूम कर सकते हैं, फिर बाद में पीपल्स लिए और डेज की जगह एक्स ले लिया है। तो आंसर आ गया। मीन्स वहां पे हाँ यस मैम, मीन्स वहां पे 90, 300 के नीचे 90 शायद।
अगर इस हिसाब से किया जाए तो। नहीं 300। नहीं ये मेरे हिसाब से, चलो हम देखते हैं इसको फिर से थोड़ा सा एक बार। इसके अदर मेथड भी है करने के क्वेश्चन को। ना टेबल मैम के फॉर्म यूट्यूब कैसे, वो पे समझा देखो। नहीं। हम्म। वो टेबल कैसे फॉर्म हुआ, वही समझा नहीं। अरे वो हमें अभी तक नहीं समझ में आया, तुम्हें क्या समझना है? रुक जाओ 2 मिनट, सोच के बताते हैं इसको कैसा, क्या लॉजिक क्या है इसका। मैम अब सेक्शन एंड हो जाएंगे। एक और लेनी है क्या क्लास? यस मैम ले यस लेते हैं। मैम। नींद नहीं आई तुम लोग को? पेरेंट्स डांटेंगे नहीं फिर? नो मैम। नहीं मैम, मैम मेरा तो पेपर है। पढ़ने से कौन डांटता है मैम? आराध्या के पढ़ने से पेरेंट्स, उसकी देखेंगे मम्मी चिल्ला वो तो रही है ही थी। नहीं। एक दिन उसकी यस मम्मी मैम चिल्ला एकदम। रही थी। पता नहीं चिल्ला रहे होंगे। मैंने सुना था। हमारे तो उल्टा कहते हैं पढ़ो। हम्म। को देते हैं पढ़ लो सोने में सब बैठ टाइप जाते हो। तो तेरे को सामने देखते हैं से इसका बोल रहे हैं लॉजिक अच्छा। क्या है थोड़ा सा, है ना। इन अ फॉर्ट। अभी 3 मिनट बचे हैं, रुको देख लेते हैं। मैम कल के वो पेपर के दूसरा लिए मुझे चैप्टर तो वही आशीर्वाद दे है, दो। मतलब आप क्या दूसरा और क्या एक क्या? चैप्टर। फिर से बोलो। प्रज्ञा। प्रगति। मैं बोल रही थी कल के पेपर के लिए मुझे आशीर्वाद दे देना। बस तब। अच्छा जाएगा, परेशान मत हो, अच्छा जाएगा पेपर तुम्हारा। क्यों खराब हो? स्कूल का एग्जाम है ना, कौन सा एग्जाम है? स्कूल का ही है बट अरे कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर है आसान देते हैं तो तुम वो। मुझे शेयर शेयर कर देना। कंपेयरिंग इन क्वांटिटीज, हम अगर तुम्हें उसमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, ठीक है। वो सॉल्व करना है मुझे पूरा उसके 100-200 क्वेश्चन अभी यार। हम्म तो मैं सोच रही हूँ 2 बजे तक हो जाएंगे। हम्म। एक तो बीच में वो हो गया ना, काफी इशू हो गया, तो क्लास हो गई थी बंद हमारी, मयंक के एग्जाम्स भी थे। और हम भी हाँ थोड़ा सा अपना बिजी हो गए थे। शायद कुछ था ना फेस्टिवल वगैरह, तो इस वजह से आपने टाइम बोला नहीं ना। मिल पाया था बिल्कुल। नहीं तो अब तक तो तो पता नहीं आपने। कितने चैप्टर खत्म हो चुके होते। हाँ वैसे आपने लहंगे के स्टेटस क्यों डाले थे? हम्म। अच्छा। आपने। ऐसे ऐसे ही देखने के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे हिसाब से। In a fort, 300 soldiers had a provision of, after 20 days, 50 soldiers left. So the remaining soldiers, 250, had the food for X days. As soldier increases, the number of days of consuming food decreases. It represents indirect proportion. After 20 days, 50 soldiers left the fort. अब जो बचे हुए 70 पीपल है, 70 days, 300। मैम फोर्ट में से गए हैं इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। 300 में से 300 में से कितने माइनस किए हैं? 50। क्योंकि टोटल ही उतने हैं 300 फोर्ट में, और गए भी फोर्ट में से 50 मैंने उनसे उससे माइनस कर दिया, तो 250 आया। और ये 70 पता नहीं कैसे आ गया। 90 - 20। ये नीचे अरे आनी चाहिए थी स्टेटमेंट मेरी बुक में। पहले ऊपर वो निकालना चाहिए वो इनको। टाइम एंड हो जाएगा सेशन तुम्हारा। हम नेक्स्ट ले लें। छुट्टियां लगी नहीं क्या किस किस को? हम्म। हॉलीडेज नहीं लगेगी इसमें? क्या मैम? छुट्टियां किसने लगी नहीं क्या स्कूल में? समझ नहीं आ रहा, क्या कैसे लगेंगे? छुट्टियां नहीं लगेगी अभी किसके स्कूल में? छुट्टा क्या, छुट्टा क्या होता है? या हॉलीडेज हॉलीडेज लगेगी। पता नहीं, पूछ लो सबसे। हमारे यहाँ कल नहीं छुट्टी दिवाली नहीं है पर है। 2 30। मैम, हमें छुट्टी नहीं है, देते ही नहीं हमें।